अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ही नहीं मसूल हुआ गवर्नर साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केपीके के जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा कि मुझे इनका इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ। हम तो आपको कब से कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो है इनके इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ सेटलमेंट है। तो आप ये देखें कि इतनी लड़ाई होने के बावजूद अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को निकाल रहे हैं तो भाग के गवर्नर को चाहिए, जिससे लड़ाई चल रही है अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी की, भाग के इस्तीफा कबूल करते और कहते देखो हट गया ये वो। बजाय इसके वो उल्टा उसको कबूल नहीं कर रहे। अब आपको मैं बताऊं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और मैं अब आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब ये दोबारा वजीर आला को मुंतखब कराना बहुत मुश्किल काम है। एक तो पहले कह रहे थे कि भाई 20 से 22 MPAs इन्वॉल्व हैं इसके साथ, हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब आप नंबर गेम देखेंगे ना, अगर 25 MPA हुकूमती साथ में आते हैं और दूसरी तरफ आप एक इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला किया है कि जो PTI के अरकान है तमाम, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तमाम सारे अब आज़ाद हो गए हैं। यानी कि अगर वो कहीं पर भी वोट कास्ट करेंगे तो उनका वोट वो कर सकते हैं, वो नाअहल नहीं होंगे, क्योंकि वो अब आज़ाद हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत। ये इलेक्शन कमीशन ने गेम डाल ली है, या आप ये कह लें हुकूमत ने डलवाई है या इस्टेब्लिशमेंट ने डलवाई है। तो अब इस वक्त PTI के जो MPAs हैं KPK में, वो किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत को दें चाहे जिस मर्जी को दें। तो आप इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है, पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि भाई खान साहब आप ऐसे करें, अली अमीन गंडापुर को ना हटाएं, ना हटाएं, ना हटाएं। ये जो अफरीदी साहब है ना, सुहेल अफरीदी साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट से बहुत बहुत क्रैक लाइन पर है। ये इनका मुझे बयान भी याद है, इन्होंने KP की असम्बली में बाकायदा तौर पर धमकी दी थी कि जब हम GHQ या कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते तो इनकी जरूरत कैसे होती है, ये असम्बलियों में आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये बेसिकली इमरान खान साहब ने इनको लगाया भी सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ाई के लिए, अली अमीन गंडापुर से ना वो हो सक रहा था और ना वो कर सकते थे। तो आपके लिए मैं, वो जो इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं ना, यार अगर प्यार से इमरान खान साहब को मना लेते तो मना लेते, लेकिन इमरान खान साहब को इस तरीके से जिद पे ला के तो आप इमरान खान साहब से कुछ मनवा सकते ही नहीं। जिद पे ला के तो वो बंदा ऐसा है ना, वो जॉन एलिया साहब का शेर इमरान खान साहब पे बिल्कुल फिट करता है कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी कोई नहीं। ये इमरान खान साहब के लिए बनता है, जब वो जिद पे आ जाते हैं ना, फिर उन्होंने कुछ नहीं देखना। अब उनकी जिद बन गई है सुहेल अफरीदी, बेशक उनकी अक्सरियत खत्म हो जाए, सारे MP उधर चले जाएं, जो मर्जी हो जाए, ये अब इमरान खान नहीं पीछे हटेगा इस फैसले से। हाँ, प्यार से अगर मनवा लेते, कोई और मामला हो जाते तो अलग बात थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल